નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા મજામાં? તો આજ હું તમને સરસ મજાની એક વાર્તા સંભળાવીશ. બધાએ શાંતિથી સાંભળવાનું, બરાબર? એક મોટું ગામ હતું. તેમાં બાબુભાઈ નામનો કલરકામવાળો રહેતો હતો. તે નાના મોટા ઘરને કલરકામ કરી અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો હતો, પણ તેની આવક સાવ ઓછી હતી. તો તેના એક ટાઈમ એટલે કે સાંજના સમયનું ભોજન થતું હતું. તો એ દરરોજ વિચાર કરે કે મને મોટા મકાનનું કલરકામ મળે તો હું આવકમાં વધારો કરું. તો એને જે પણ નાનું કામ મળે એ પણ ઈમાનદારીથી કરતો. એકવાર ગામના શેઠ છે તેને બોલાવે છે અને કહે છે, બાબુલાલ, તું મારા હોળીનું કલરકામ કરી આપ. તો કે સારું, પણ કે આજને આજ? તો કે હા શેઠજી, જરૂરથી, હું આ કામ આજને આજ કરી આપીશ. આમ પછી શેઠજી તો બાબુલાલને એ તો હોળી દેખાડવા લઈ જાય છે અને કહે છે, આ છે હોળી. પછી તો તે તેના કામમાં લાગી જાય છે બાબુભાઈ. અને પછી એ કલરકામ કરતાં કરતાં હોળીને કાણું જોવે છે. હોળીમાં કાણું છે એવું વિચાર કરે છે. અને પછી તે તો એ પહેલાં કાણું પૂરું, પછી જ હું કલરકામ કરું. તે પહેલાં તો કાણું પૂરે છે અને પછી એ હોળીને કલરકામ કરવા લાગે છે. અને હોળીને ખૂબ સરસ સજાવી કલરકામ કરી પછી શેઠજી પાસે જાય છે અને કહે છે, શેઠજી, મેં તમારું કામ પૂરું કરી દીધું. તો શેઠજી કહે છે, ઠીક છે, કાલે સવારે આવીને પૈસા લઈ જજે. અને આમ તે શેઠાણી અને તેમના બાળકો ફરવા માટે નીકળે છે. એટલામાં તો જે હોળીની રખવાળી કરે છે એ ભાઈ શેઠજી પાસે આવીને પહોંચે છે. તો ત્યાં જોયું છે કે બાળકો અને શેઠાણી દેખાતા નથી અને હોળી પણ દેખાતી નથી. તે તો ચિંતામાં આવી જાય છે. અને ત્યાં તો એટલામાં તો જે શેઠાણી અને તેના બાળકો પણ ફરીને આવે છે. તો શેઠ પૂછે છે કે કેમ ચિંતા કરે છે? તો કે આવી રીતે હતું કે હોળીને કાણું હતું. આમ તો શેઠ તો સમજી ગયા. અને બીજા દિવસે બાબુભાઈ છે એ તો શેઠ પાસે પૈસા લેવા માટે આવે છે. તો બાબુભાઈ છે એ પૈસાની ગણતરી કરે છે અને જોવે છે કે પૈસા તો વધારે છે, 1500 વધારે છે. તો તેની ઈમાનદારી દેખાડી અને પૈસા પાછા આપે છે. પછી શેઠજી કહે છે કે આ તારી ईमानदारी છે, तो ते तारी ईमानदारी थी काम કર્યું છે એટલા માટે તારો આ इनाम। ऐसा ही एक पाठ का अभ्यास करेंगे, ईमानदारी। अरविंद नाम के एक बड़े संत हो गए। वे एक बगीचे में काम करते थे। एक दिन उस बगीचे के मालिक के साथ उसके कुछ दोस्त सैर करते करते बगीचे में पहुंच गए। मालिक ने अरविंद को बुलाकर कहा, बगीचे में से कुछ फल तोड़कर लाओ, मेहमानों को यहाँ के फल चखने हैं। अच्छे पके हुए फल देखकर लाना। अरविंद नाम का एक भाई है, वो एक बगीचे में काम करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मालिक और उनके दोस्त है वो घूमते घूमते बगीचे में आ पहुँचे और मालिक ने अरविंद को बुलाकर कहा कि तुम बगीचे में से अच्छे और मीठे फल तोड़कर ले आओ। और तो थोड़ी देर में अरविंद कुछ फल तोड़कर टोकरी में ले आए। मालिक और उसके मित्र फल खाने लगे, पर ज़्यादातर फल खट्टे निकले। इसलिए मालिक ने कहा, अरे अरविंद, तुम यह कैसे फल तोड़ लाए? किसी मीठे फल वाले पेड़ पर से तोड़कर लाए होते। इस बगीचे में तुम इतने समय से काम कर रहे हो और तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि किस पेड़ के फल अच्छे और मीठे हैं। क्या हुआ? थोड़ी देर में तो अरविंद है वो तो टोकरी भरकर फल तोड़कर ले आया और जो मालिक और उनके दोस्त थे वो तो फल खाने लगे। पर क्या हुआ? ज़्यादातर यानी कि आधा से भी ज़्यादा फल तो खट्टे निकले। तो मालिक ने कहा, अरविंद, तुम ऐसे कैसे फल तोड़ कर लाए हो? अच्छे मीठे फल वाले पेड़ पर से तोड़ लाए होते तो तुम इस बगीचे में कितने समय से काम कर रहे हो और तुम्हें इतना भी पता नहीं कि कौन से फल पर पेड़ पर मीठे फल है या खट्टे? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। कौन? मालिक अरविंद को। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, मालिक, मुझे कैसे पता चले कि किस पेड़ के फल मीठे हैं? तो अरविंद तो वो धीरे से आवाज़ से बोले और कहा, मालिक, मुझे कैसे पता चले कि कौन से पेड़ पर मीठे फल है या खट्टे फल है? मालिक ने आश्चर्य से कहा, वाह भाई वाह, तुम भी खूब हो। तुम बगीचे में रहते हो या जंगल में? तुम इतने वर्षों से इस बगीचे की रखवाली कर रहे हो, फिर भी इतना नहीं जानते? क्या करा? फिर तो मालिक आश्चर्य में आ गए और वो कहा,
वाह रे भाई वाह, तुम भी बहुत हो। तुम इतने इतने बरसों से इस बगीचे में काम कर रहे। तुम बगीचे में काम करते हो या जंगल में? ऐसा प्रश्न कर रहे हो अरविंद को मालिक ऐसा कह रहे हैं कि तुम इतने बरसों से इस बगीचे की रखवाली कर रहे हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं, इतना भी तुम जानते नहीं। अरविंद बोला, मालिक, मैंने इस बगीचे के फल कभी नहीं चखे, फिर मुझे कैसे पता चले कि किस पेड़ के फल मीठे हैं? तो अरविंद फिर बोलता है कि मालिक, मैंने इस बगीचे के फल है वो कभी नहीं चखे, तो मुझे कैसे पता चले कि कौन से पेड़ पर मीठे फल है या खट्टे? तो मालिक ने आश्चर्य से पूछा। फिर से मालिक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने सचमुच इस बगीचे के फल कभी नहीं चखे? क्या सचमुच तुमने इस बगीचे के फल कभी भी नहीं चखे? अरविंद ने उत्तर दिया, मालिक, मुझे आपने इस बगीचे की रखवाली करने के लिए रखा था, फल चखने के लिए नहीं। क्या कहता है अरविंद? जवाब देता है कि मालिक, आपने मुझे इस बगीचे की रखवाली करने के लिए रखा है, नहीं कि आपने मुझे इस बगीचे के फल चखने के लिए। ऐसा अरविंद मालिक को कहता है। इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा कि आपकी इजाज़त के बिना कोई फल न तोड़े। मैं समझता हूँ कि आपने भी मुझे इसी काम के लिए रखा था। क्या कहता है अरविंद? कि आपने मुझे इसी काम के लिए रखा है कि कोई भी आपकी इजाज़त के बिना यहाँ के फल न तोड़े, और मैं भी मेरा फर्ज समझते हुए मैंने कभी भी, और मुझे भी आपने इसी काम के लिए रखा कि यहाँ के कोई भी आकर बगीचे में पेड़ के फल न तोड़े। इसी काम के लिए मुझे रखा, तो मेरा फर्ज क्या है कि मैं भी क्यों ऐसे पेड़ के फल तोड़ूं? अगर मैं रखवाली करने के लिए बजाय खुद ही आपकी इजाज़त के बिना फल खाने लगता तो मैं अपने कर्तव्य से गिर जाता। क्या कहता है कि आपने मुझे यही काम के लिए रखा है कि बगीचे के फल कोई तोड़े नहीं पूछे बिना। पर अगर मैं ही खुद ही ऐसा काम करूं कि आपकी इजाज़त के बिना फल तोड़कर खाने लगा, तो मेरे कर्तव्य से मैं गिर जाता, मेरा वो कर्तव्य नहीं रहता। मालिक को अरविंद की बात सुनकर बड़ा आनंद हुआ। उसने अरविंद से क्षमा मांगी और कहा कि तुम्हारा दिल संत जैसा है। फिर तो क्या हुआ, मालिक ने अरविंद की बात सुनकर बहुत आनंद हुआ और अरविंद की क्षमा मांगी और कहा कि तुम्हारा दिल संत जैसा है कि तुम तुम्हारा काम ईमानदारी से करते हो। जो संत लोग होते हैं अपना काम ईमानदारी से दिखाते हैं, वैसे ही तुमने तुम्हारा काम ईमानदारी से दिखाया है, इसलिए तुम्हारा दिल संत जैसा है। अस्तु।